राम राम दोस्तों, मैं रेनू। इस वीडियो में केकई जी ने दो वरदान मांग लिए। दशरथ जी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भरत को मैं राजा बना दूंगा। राम जी को राजपद का कोई लोभ नहीं है, लेकिन राम जी को कृपया करके जाने ना दो। हाथ मोदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जन शोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला फरत करने जिम हते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद कर राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा है। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय केकई ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अबधि उजाड़ कीन केकई दीन से असल विपत्ति के नेई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया है और विपत्ति की अचल नींव डाल दी है। कब ने अवसर का भयु गयु नार विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिमि जतई अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मनई मन झाका देखे कुभाति कुमति मन माखा। भरत की रायर पूत न होयु आने मोल विषाय की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे अपने दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलऊं बचन संभाले। देहु उतरऊं अनुकरहूं कि नाई सत्य संद तुम रघुकुल माही। उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जनि बरु देहु तजऊ सत्य जग अपसस देहु। सत्य सराही कहूँ बरु दीना जानो लेहि मांग चमेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि ये चमेना ही मांग लेगी। शिबि ददीच बलि जो कछु भाषा तनु धनु तेजऊ मजने पनु राखा। अति कटु बचन कही के कई मानव लोन जड़े पर दे। राजा शिव, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धरन धरे धीर धरे नयन उघारे राय। सिर धुन लीन उषास असी मारे से मोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार की कहा कि इसने मुझे बड़े कठोरों मारा है, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बचना निकलना बहुत कठिन हो गया है। आगे दीख जरति ऋषि भारी मनो रोष तरबारे उघारी। मुठी कुबद्दी धारने ठुराई धरी कुबेरी शान बनाई।
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी मयान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है। वह कुबड़ी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवन लई मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सा विनयता सुसुहाती। राजा ने कहा कि ये बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को पी लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहस कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र जी दो आँखें हैं, अर्थात एक से है। ये मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अबसी दूत में पट है पिपराता, अहि बेगी सुनते दो भ्राता। सुदनि सोदि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सुमुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जी, करत रहो नपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। ऋषि पर हरु अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक कहीं बात मोहि दुख लागा, बड़ दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भारत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगेगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजऊँ हृदय जरत तेहि आचा, ऋष परिहास के साँचै साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, सबको कहीं राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये दिल्लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच में ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हूँ सरहास करस सनेहु, अब सुन मोय भयो संदेहु। जासु सुभाव अरई अनुकूला, सौ किम करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो ना हैं। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर लेगा। प्रिया हास ऋष पर हरि, मांगु विचार विवेक। जय देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत को राज्याभिषेक देख सकूं।
जिए मीन बड़ू बारी बिहाना, मन बिनु फनक जिए दुख दीना। कहो शुभाव छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मरी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझू देख जिए प्रिया पबीना, जीवन राम दरस आधीना। सुन व्रत मनु मृदु बचन कुमित, अति जरही मनहु अनल आहुति घृत पड़ही। हे चतुर प्रिय जी में समझ ले, देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राम के कोमल वचन सुनकर दुबत्ती के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ी रही है। कई करऊं किन कोटि उपाया, इहाँ न लागई रावेल माया। देव को लेहु अजसु करी नाही, मोहि नहीं बहुत प्रपंच सुहाई। कि कई कहती हैं, आप करोड़ उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देखू करी शाखा। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी शाखा करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेश धर, जो न राम बन जाए। मोर मन अनुरायुर अजस, नप समझो से मन माए। सबोयरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम बन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ही नरेश बात फुरी साची, तिय मिसमी चुशीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जानी दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात अब ही देहूँ तो ही, राम बिरह जनि मार मोही। लाखु राम कहूँ जई ते ही भांति, नाही नजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर मेरी छाती जलेगी। देख व्याधि आषाद नप, परम धरनी धुनि मात। कहत परम आरत बचने, राम नाम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वह अत्यंत आर्तवाणी से हे राम, हा राम कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आब न बानी, जनु पठीन दिनु बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उजाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो।
पुनि कहा कठोर के मनहु घाय महु माहुर देई जो अंतऊ अस करतब लयूं मांगु तुम कही बल कयूं। के कई फिर करबे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है जो अंत में ऐसा ही करता है वो अपने मांग किस बल पर कहा था। छाड़ूं बचन की धीरज डरहूं जनी अब लाज में करुणा करऊं। तनु तिये तनय धामु धनु धरनी सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए जो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राव कहू कछु दोष न तोर लागो तो ही पिशाच जिम कालू कहावत मोर। कैकई की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग रहा है, वही मुझसे ये सब कहला रहा है। सुबस बसई फिर अबद सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल से बिकाई होई दिन पर राम बड़ाई। ये सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनको सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। जियो कहो कर जोड़ी तब लग जन कछु कहसी बहोड़ी। फिर पछतै से अंत आभागी मार सिन गाई नहारू लागी। मैं हाथ छोड़कर कहता हूँ कि अब तक मैं जीता रहूं अब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अब भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। पर ओ राव कहीं कोटि विधि काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती कछु जागति मनऊ मनसानु। राजा करोड़ों प्रकार से समझा कर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मशाल लगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाब भोर जन होई राम ही जाए कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं और सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे। उदौ करौ जनि रवि रघुकुल गुर अबद बिलोक शूल होई उर। भूप प्रीत के कई कठिनाई उभय अबद विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। बिलकत न पै भयो भिनु सारा बीना बेनु शंख ध्वनि द्वारा। परई भाट गुण गावहि गायक सुनत न पहि जनु लागहि सायक।
विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राज द्वार पर बीना, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुद्धा भरी पड़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पे राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोइना कैसी सहगामन, विभूषण जैसे तहि निस नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लालसा उछाऊ। राम को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीड़ से बक सचे, कहीं उदित रवि देखी, जागयो अजौ न अवधपति, कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य उदय को देखते कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहाड़े भूप नित जागा, आजू हमें बड़ अचरज लागा, जाऊं सुमंत्र जगामऊ जाई, की जय काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। पूछे को न उतरऊ देई, गए जहीं भवन भूप के कई, कही जय जीव बैठु सिर नाई, देख भूप गति गौ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा केकई थी। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए।